ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के 6 सूत्र पूरे किए हैं। प्रसंग चल रहा है, जीवात्मा जब शरीर छोड़ करके जाता है उसके साथ सूक्ष्म शरीर भी जाता है। ये प्रसंग है। एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है। छठे सूत्र में ये बात कही है कि जीवात्मा का वहाँ प्रसंग नहीं है, जीवात्मा का वर्णन नहीं किया है। सूक्ष्म शरीर जब जाता है तो सूक्ष्म शरीर के साथ जीवात्मा का जाना दिखाया ही नहीं श्रुति में, तो उत्तर दिया है नहीं, जीवात्मा भी है वहाँ पर। अब उसी को लेकर के एक बात की जा रही है प्रश्न के रूप में। तत्र गतस्तु जीवात्मा देवानाम अन्नत्वम आपद्यते। अच्छा, आपकी बात हम मान भी लेते हैं, वहाँ जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है, लेकिन जाने वाला जीवात्मा तो देवों के लिए अन्न बन जाता है। जाने वाला जीवात्मा जो है वो देवों के लिए तो अन्न बन जाता है, फिर वो पुनर्जन्म को कैसे प्राप्त होगा? तो तत्र गतस्तु जीवात्मा देवानाम अन्नत्वम आपद्यते। वहाँ गया हुआ जीवात्मा देवों के लिए तो अन्न बन जाता, देव तो उसको खा जाते हैं, ये बात कही जा रही है। एषा सोमो राजा तद देवानाम अन्नम तम देवा भक्षयन्ति। प्रमाण दिया है छांदोग्य का। एषा सोमो राजा, ये जो आत्मा जाता है वो अंत में जाकर के सोम राजा बन जाता है, वो अर्थात एक प्रकार से जल बन जाता है, जल में प्रवेश करता है। वहाँ जीवात्मा जब शरीर छोड़ करके जाता है तो वो अग्नि में जाता है, वायु में जाता है, सूर्य की किरणों में जाता है, फिर चंद्रमा में जाता है, बादलों में चला जाता है, तो वो जल बन जाता है। तो उसको देव लोग उसको खा जाते हैं। स्वामी जी समझ जाते हैं कौन सा श्लोक ले रहे हैं? 7वें नंबर का सूत्र बन रहा है, चल रहा है जी। 7वें नंबर का जो सूत्र है उसकी भूमिका बताई जा रही है। तो 6 सूत्र पूरे हो गए हैं, इनको सूत्र कहते हैं, श्लोक नहीं कहते हैं। तो सूत्र 6 हो गए, तो उसके बाद में 7वां नंबर ही है सूत्र संख्या, तो उसकी भूमिका चल रही है। तो तत्र गतस्तु जीवात्मा देवानाम अन्नत्वम आपद्यते। देवों का वो अन्न बन जाता है जीवात्मा। जैसा कि कहा है, एषा सोमो राजा तद देवानाम अन्नम तद देवा भक्षयन्ति। एषा सोमो राजा, ये जो आत्मा है सोम राजा बन जाता है, अर्थात जल बन जाता है। और वो जो सोम राजा बन जाता है उसको देव लोग जो है उसको अन्न मान करके उसको भक्षण करते हैं। पुनर्जन्म कैसे होगा? वो सोम राजा कैसे बनता है, इसकी प्रक्रिया 6ठे सूत्र में बताई गई है कि छांदोग्य उपनिषद का वो प्रमाण दिया है कि अथ ये इमे ग्रामा इष्टापूर्ते दत्तम इति उपासते ते धूमम अभी संभवंती। वो सबसे पहले धूम को प्राप्त होते हैं, धुएं को प्राप्त होते हैं, धुएं से रात्रि को प्राप्त होते हैं, रात्रि से उसको प्राप्त होते हैं, लंबी प्रक्रिया चलाइए। फिर पितृलोक को प्राप्त होते हैं, पितृलोक से आकाश को प्राप्त होते हैं, आकाश से चंद्रमा को प्राप्त होते हैं, फिर चंद्रमा को जब वो प्राप्त होते हैं तब वो सोम राजा बन जाता है। ये 6ठे सूत्र में स्पष्ट किया था छांदोग्य उपनिषद का प्रसंग दे करके। अब वही सोम बना हुआ जो जीवात्मा है वो तो अन्न बन रहा है देवों के लिए, और फिर देव उसको खा जाते हैं, तो पुनर्जन्म कैसे होगा? तदा न तस्य इष्टादि कर्म फल भोगाय गमनम युक्तम। तदा न तस्य इष्टादि कर्म फल भोगाय गमनम युक्तम।
उस स्थिति में उस जीवात्मा का जो इष्टापूर्ति रूपी जो कर्म करता है, उन कर्मों का फल भोगने के लिए वो अगले शरीर के लिए गमन करता है। ये जो बात आपने कही है ये उचित नहीं है, युक्त नहीं है, ऐसा प्रश्नकर्ता प्रश्न करता है। पता नहीं आपको क्या समझ में आया है या नहीं आया है, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ जी, प्रश्न समझ में आ गए आप लोगों को? फिर मैं दोबारा कहता हूँ कि ये तभी समझ में आएगा जब उपनिषदों को आप सामने रखेंगे और उस प्रसंग को आप देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो प्रसंग पूरा समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर तो थोड़ा सा उद्धरण दिया है, थोड़ा सा भाग दिया है उपनिषद का। तो जीवात्मा जब शरीर को छोड़ करके जाता है तो किस किस में होते हुए जाता है, ये प्रसंग है वहाँ पर छांदोग्य उपनिषद में। अंत में वो चंद्रमा में जाता है और चंद्रमा में जाकर के वो सोम बन जाता है, जल बन जाता है, अर्थात एक प्रकार से बादलों में जाता है और जल में प्रवेश करता है। अब वही जल जो है बरसात के रूप में धरती पर आता है, और धरती पर आता है तो वो जल धरती में चला जाता है, उससे वनस्पतियाँ और अन्न आदि उत्पन्न होते हैं। फिर उस अन्न में चला जाता है, उस अन्न को हम लोग खाते हैं, जब हम खाते हैं तो हमारे में आ जाता है। फिर हम जब वीर्य सेचन करते हैं तब वो वीर्य के माध्यम से गर्भ में प्रविष्ट होता है, तब उसका जन्म होता है। ये प्रसंग है वहाँ पर आलंकारिक रूप से। तो इस आलंकारिक रूप से जब वहाँ पर प्रसंग चलाया है तो उसी प्रसंग को पूरा ध्यान में न रखते हुए वो ये कहता है तो वो तो सोम बन जाता है, सोम को तो देव खा जाते हैं, फिर वो उसका पुनर्जन्म कैसे होगा? तदा न तस्य इष्टादि कर्म फल भोगाया, उसका जो इष्टापूर्ति रूपी जो कर्म करता है, दो प्रकार के कर्म करता है वो संसार में रहता हुआ, तो उसके इष्टापूर्ति रूपी जो कर्म हैं, उन कर्मों का जो फल उसको प्राप्त होना चाहिए, उस फल को भोगने के लिए वो अगले शरीर के लिए जाता है, ये बात सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि उसको तो देवलोक बीच में खा गए। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, अब समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। अब उसका देव कौन है? हाँ जी, ये देव कौन होते हैं? हाँ, ये तो आपको समझना है देव कौन होते हैं। सारी बातें मैं बताऊंगा तो फिर आप क्या समझेंगे? मैंने उपनिषद का इतना प्रसंग बता दिया, छांदोग्य उपनिषद, और उसका प्रमाण भी यहाँ पर दिया है। अब देव भी कौन होते हैं मैं ही बता दूंगा तो फिर आप क्या समझेंगे? आप क्या समझेंगे का मतलब है आप कब पुरुषार्थ करेंगे, उपनिषद को उठाएंगे, उस प्रसंग को निकाल के देखेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे। थोड़ा बहुत आपके लिए भी तो काम छोड़ना चाहिए ना मेरे को, क्यों जी? हाँ, ये बात हो गई ना। हाँ, तो थोड़ा सा आपको मेहनत जी, थोड़ा सा मेहनत आपको भी करना है। स्वामी जी, मैं बोल सकता हूँ? हाँ जी, अभी प्रश्नोत्तर नहीं चल रहे हैं। प्रश्नोत्तर करूंगा तो फिर पाठ समाप्त, पाठ नहीं होगा। पाठ के बाद करेंगे प्रश्नोत्तर। थोड़ा सा पाठ कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। स्वामी जी, 10वां खंड मैंने खोला है, इसमें तो सिर्फ एक ही है। देखो माता जी, 4 लिख रहे हैं। माता जी, ये आपको आगे पीछे देख करके समझना होगा, सारी बातें मैं नहीं बता सकता। वहाँ जो प्रमाण लिखा है वो सही सटीक लिखा है, उसको आपको देखना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। खोज इसी तरह होती है, आप पुस्तक निकालो, खोजो, आगे पीछे पढ़ो, पूर्वापर प्रसंग को देखो, थोड़ा ध्यान दे करके समय लगाना पड़ता है ना। आप अभी उठा करके देखा तो आपको कैसे दिखाई देगा? वो पूरा खोजना पड़ेगा आपको, उसको आगे पीछे देख करके पढ़ना पड़ेगा तो आपको मिलेगा। जब दिया है यहाँ पर प्रमाण दिया है तो वहाँ पर मिलेगा ही ना। हाँ जी, थोड़ा आपको धैर्य रख करके देखना पड़ेगा। इस समय आप देख करके नहीं कर सकते, मैं जो बात बता रहा हूँ वो सुन नहीं पाओगे, वो तो आपको पहले से तैयारी करना है या पाठ के बाद तैयारी कर लीजिएगा जी। अत्र प्रतिविधीयते, अब प्रश्नकर्ता का ये जो प्रश्न है उसका खंडन किया जा रहा है। भाई देव खाते हैं तो उसमें क्या आपत्ति है? देव खाते हैं तो खाने दो ना उसका। जीवात्मा को ऐसा कोई फल थोड़ा है, वो अन्न थोड़ा है, उसको खाने से वो समाप्त हो जाएगा। अगर देव खा भी लेते हैं उसको, जीवात्मा को, तो खाने दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आत्मा का तो कुछ होगा नहीं है। नैनम छिंदंती शस्त्रानि पढ़ते हैं ना आप लोग, तो आत्मा का कुछ होगा नहीं है। अगर देव उसको खाते भी है, खाने दो, क्या फर्क पड़ेगा?
कुछ पकड़ में आ रहा है जी? खाने का मतलब है कोई ऐसा तो आत्मा है ही नहीं है कि भाई ये एप्पल का टुकड़ा है, इसको उठा करके अब खा लिया चबा करके, ऐसे तो हमें पता ही नहीं लगेगा। पर जिस रूप में भी देव खा रहे हैं, कल्पना करके देखिएगा, आप कल्पना से भी देखें तो ठीक है, देवों ने उसको खा लिया, ठीक है, खा लिया, उससे कोई जीवात्मा का कोई अंतर नहीं होगा। फिर देवों के माध्यम से फिर आगे बढ़ेगा वो, जैसे इन सब से होते हुए जा रहा है तो देवों के माध्यम से भी आगे बढ़ेगा, वहीं थोड़ा रहेगा आत्मा। वो अपने आप रह नहीं सकता, कहीं ठहर नहीं सकता, ना अपने आप किसी में जा नहीं सकता, वो तो परमात्मा ही ले जा रहा है ना आत्मा को। उसकी यात्रा चल रही तो परमात्मा ले जा रहा है आत्मा को। अब परमात्मा ले जा रहा है तो अब ले जाने की बात को भी समझ लीजिएगा। ले जाने का मतलब है संसार में तो रहेगा। अब संसार में रहेगा तो उसको मान लीजिएगा अहमदाबाद में अभी मैं मर गया, उदाहरण ऐसे समझ में आएगा। अब मर गए तो जन्म तो होगा मेरा, अब जन्म होगा तो अब कहीं तो जन्म होगा। अब देखो आपके घरों में कोई ऐसे हो जहाँ पर ये प्रसंग चल रहा हो कि भाई आगे बच्चे करने हैं, तो अब ऐसी स्थिति में कहीं तो जाऊंगा, तो फिर चाहे दिल्ली ले जाना है मेरे को, चाहे वो अमेरिका ले जाना है या कहीं भी ले जाना हो, तो भगवान ही तो ले जाएगा ना। अब ले जाएगा तो रास्ते में बहुत कुछ आएंगे, वायु भी, और वायु आएगी, किरणें आएंगे, हाँ सब कुछ आएंगे। तो रास्ते में जो जो तत्व आएंगे उन सब में से होता हुआ जाएगा, ले जाने वाले भगवान है। अब मान लो किसी घर में मेरे को लेके गया, ना तो मेरे को पता है ना घर वालों को पता है, अब लेके गए, जैसे मेरे कर्म होंगे उन कर्मों के अनुरूप जो भी कपल मिलेंगे उनके भी मेरे जैसे कर्म होंगे और उनके यहाँ जन्म दे देगा मेरे को। अब कैसे देगा? मान लो मेरे को लेके गए, ले जा कर के किसी फ्रूट में, हाँ जी आवाकाडो खा रहे हैं आप, आवाकाडो खा रहे हैं, तो उसमें डाल देगा मेरे को। उस आवाकाडो को जिस कपल में से जिसने भी खा लिया, उस आवाकाडो के माध्यम से अंदर चला गया आत्मा, बस हो गया। या अन्न में राजमा खा रहे आप, चावल खा रहे हैं आप, कुछ भी खा रहे पी रहे हैं, किसी के माध्यम से जाएगा। एक तो ये है, अथवा कोई जरूरी नहीं है कोई माध्यम, इसी के माध्यम से ही जाएगा। भगवान तो भगवान है जी, वो तो अन्न के माध्यम से भी ले जा सकता है, आपके अंदर डाल सकता है, या डायरेक्ट सीधा ही आपके अंदर प्रवेश कर सकता है। परमात्मा के आत्मा है, वो तो सर्वशक्तिमान है, वो कैसे भी कर सकता है। प्रक्रियाएं अलग अलग प्रकार की हैं, एक प्रक्रिया से काम नहीं करता भगवान, बहुत सारे कर्म करता है। तो अलग अलग प्रकारों से किसी फल के माध्यम से बेच सकता है, सब्जी के माध्यम से, अन्न के माध्यम से, या पहले से ही स्त्री के अंदर प्रवेश करा देता है डायरेक्ट, अथवा पुरुष के अंदर प्रवेश कराता है। जो भी प्रक्रिया है भगवान की, वो हमको पूरा का पूरा पता नहीं है, केवल हम ये कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्र में इस तरह का बताया गया है कि वो अन्न के माध्यम से जाता है, वो किसी ना किसी इस रूप में जाता है, तो उसके अनुसार हम कल्पना कर रहे हैं। तो खैर, देवों ने उस आत्मा को खा लिया है, तो अब पुनर्जन्म कैसे होगा उसका प्रश्नकर्ता का ये प्रश्न, उसका समाधान दिया जा रहा है। भाक्तम व अनात्मवित्वात् तथा ही दर्शयति। वो कहते हैं देवों ने उस आत्मा को खा लिया, तो भाक्तम प्रयोग है, यानी गौण प्रयोग है। क्यों? अनात्मवित्वात्, वो आत्मवित नहीं है। जो देव खाने वाले देव है वो आत्मवित नहीं है, अनात्मवित है। आत्मवित का मतलब है आत्म तत्व को जानने वाले नहीं है, वो विवेकी नहीं है। अर्थात जिनको समाधि लगी है और परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है, ऐसे आत्मवित लोग नहीं है। वो देव तो कोई भी हो सकते हैं ना, आप भी देव हो सकते, मैं भी देव हो सकता हूँ। जो देता है वो देव है। जो भी देता है, चाहे कोई विद्या दे रहा है, कोई धन दे रहा है, कोई कपड़ा दे रहा है, कोई अन्न दे रहा है, कोई मकान दे रहा है, कोई जमीन दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, जो भी देने वाले वो देव होते हैं। हर कोई देव नहीं होता है। जो देने का स्वभाव जिसमें सबसे ज़्यादा होता है वो देव होता है, मतलब बहुत ज़्यादा देता रहता है। बोलते हो ना आप, इसकी ये वृत्ति है, जिसका वो प्रोफेशन है, क्या करता है? पढ़ाता है, पढ़ाने की वृत्ति है उसकी। किसी की पढ़ाने की वृत्ति है, किसी को अलग अलग वृत्तियां, सब अलग अलग काम करते हैं। तो ऐसे देने की वृत्ति जिसकी होती है उसी को तो देव कहेंगे ना। आप महीने में एक बार देते हो,
तो इतने मात्र से आप देव नहीं कहलाएंगे। आपकी वृत्ति होनी चाहिए। जैसे माँ देती रहती है तो इसलिए मातृदेव कहा उसको, पिता देता ही रहता है संतान को। ऐसा नहीं है साल में एक बार देता है या 6 महीने में एक बार देता है या महीने में एक बार देता है, ऐसा पिता नहीं होता है ना, ऐसा माँ होती है। वो तो रोज देती हैं, रोज ही देती हैं। उनका सारा समय जो है बच्चों के लिए, संतान के लिए ही है। तो जो निरंतर देने वाले होते हैं उनके लिए मातृदेव कहा, पितृदेव कहा और आचार्य देव कहा है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, या अतिथि देवो भव। ये लोग देव कहलाते हैं क्योंकि ये निरंतर देने वाले होते हैं। कोई विद्या देता है, कोई अन्न देता है। माता पिता तो बच्चों का परवरिश करते हैं, देने का ही काम करते हैं बच्चों के लिए, इसलिए उनको देव कहा है। तो हर कोई देव नहीं होता है, ये याद रखिए। बच्चों के लिए देव हैं माता पिता, बाकियों के लिए देव नहीं है, ये भी याद रखना। क्योंकि बच्चों को दे रहे होते, बाकियों को तो कभी कभी देते हैं। जिसकी वृत्ति निरंतर देने की होनी चाहिए वो देव बनेगा। ये आज समझ लीजिएगा देव कौन होता है। देव के बारे में हमने बहुत चर्चा की है कि देव बनना चाहिए, देव बनना चाहिए। सही बात है, देव तो बनना चाहिए, लेकिन देव एक संज्ञा है और संज्ञा जो नाम जो दिया जाता है वो कर्म के अनुसार दिया जाता है। जैसे किसी को ब्राह्मण कहा है तो वो कर्म के कारण से ब्राह्मण कहा है, कर्म के कारण से क्षत्रिय कहा है, जन्म के कारण से तो होता नहीं है। वैदिक सिद्धांत में जन्म से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं होते, कर्म के कारण से होते हैं। तो ऐसे ही किसी को हम देव संज्ञा दे रहे हैं तो कर्म के कारण से दे रहे हैं, और वो कर्म निरंतर होना चाहिए। अतिथि ज्ञान विज्ञान देता है, विद्या देता है, उपदेश करता है ना अतिथि। अतिथि व्यक्ति जो है रोज घर में जाता है, अलग अलग घरों में, और रोज घरों में जाकर के गृहस्थियों को, उनके बच्चों को, पति पत्नी को, जो भी घर में रहने वाले उन सबको उपदेश करता है, उनको विधि विधान बताता है, और निषेध क्या है, विधि क्या है, कर्तव्य को अकर्तव्य को सब बताता है। वही अतिथि होता है, स्कॉलर, विद्वान होता है अतिथि। वो भी विद्या देता है उपदेश के माध्यम से, इसलिए उसको भी अतिथि देवो भव कहा। अतिथि देव होता है, माता पिता भी देव होते हैं, गुरु आचार्य भी देव होते हैं। ये सब देने वाले होते हैं, निरंतर देने का काम करते हैं। तो ऐसे ही हमें भी देव बनना है तो हमें भी निरंतर देना होगा। क्या देना है वो आप जानो। निरंतर विद्या दे सकते हो तो विद्या दो, निरंतर धन दे सकते हो तो धन दो। निरंतर का मतलब है रोज देना होगा आपको। हाँ, यही काम, यही धंधा होगा आपका, ये तभी आपकी वृत्ति बनेगी। चाहे आप विद्या दो, धन दो, आप अन्न दो, या आप मकान दो, चाहे आप जमीन दो, जो भी, एक चीज को आपको सोचना है कि ये चीज मैं दे सकता हूँ, रोज दे सकता हूँ। बस रोज देते जाओ, निरंतर देना है, तब हम देव बन जाएंगे। ऐसे नहीं कि कभी कभी दे दिया तो देव बन जाएंगे हम, ऐसे देव नहीं बनते। तो ये जो देव है कि ये आत्मवित नहीं हुए अभी, इसलिए कहा अनात्मवित्वात्। ये आत्मवित नहीं है, यानी आत्म साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए हों, अविद्या को समाप्त कर दिए हों, ऐसे देव नहीं है। तो कहते हैं भाक्तम, वो तो देवों ने उनको खाया है, तो गौण प्रयोग है। क्यों? अनात्मवित्वात्, वो आत्मवित नहीं हुए। तथा ही दर्शयति, शास्त्र भी, श्रुति भी ऐसा ही दिखाती है। वा शब्दो वाक्य अलंकारे च शब्दवत। सूत्र में भाक्तम वा अनात्मवित्वात् तथा ही दर्शयति, तो भाक्तम वा जो शब्द आया है सूत्र में, ये वाक्य के अलंकार के लिए है, वाक्य की सुंदरता के लिए है। वा का कोई अलग से अर्थ नहीं। यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे आते हैं सूत्रों में, श्लोकों में, मंत्रों में, वो उस मंत्र को अलंकृत करता है, यह मंत्र को ठीक ढंग से प्रस्तुत करता है। जैसे आप कहते हो ना, आपका ड्रेसअप जो है ना बहुत अच्छा होना चाहिए, पर्सनालिटी अच्छी दिखनी चाहिए व्यक्ति का, ऐसा आप बोलते हो ना। इंटरव्यू में जा रहे हो तो इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। आप इंटरव्यू में जा रहे हो, आजकल के हिसाब से जैसे बोलूं कि ऐसे चप्पल पहन करके, स्लीपर पहन करके, ऐसे कुर्ता पहन करके, ऐसे ही बाल रख करके, हाँ,
जैसे तैसे होता है आदमी, जैसे गांव में से निकल के आता है ना कोई आदमी, गांव में जैसे रहते हैं, तो ऐसे जाकर के इंटरव्यू में नहीं जा सकते आप, उसका एक ड्रेसअप होता है। आजकल का सिस्टम बना रखा है, आप लोगों ने बना रखा है, हमने तो नहीं बनाया। तो जो भी सिस्टम के हिसाब से आप अच्छे ड्रेसअप, बढ़िया ड्रेस पहन करके आप इंटरव्यू के अनुरूप उसके अकॉर्डिंग ड्रेस पहन करके आप जाते हैं, तो आपकी एक पर्सनालिटी दिखती है वहाँ पर। तो ऐसे ही यहाँ पर जब श्लोक बनाए जाते हैं, मंत्र बनाए जाते हैं या सूत्र बनाए जाते हैं, उसमें भी उस श्लोक की एक गरिमा होती है, उसकी एक पर्सनालिटी होती है, श्लोक की, मंत्र की या उस सूत्र की। मतलब दिखने में भी ठीक व्यवस्थित दिखना चाहिए ना, नपे तुले शब्द होने चाहिए, कौन सा शब्द पहले कौन सा शब्द बाद में, बीच में क्या होना चाहिए। तो ये जो वाक्य का अलंकार है, उसकी जो सुंदरता, उसकी जो पर्सनालिटी है मंत्र की, श्लोक की, वो व्यवस्थित होती है, वो छंदोबद्ध होती है और वो शब्द शास्त्र के अनुरूप होती है वो व्यवस्था। और ये इस व्यवस्था को शब्द शास्त्रों को जानने वाले जानते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ वाह शब्द का अर्थ होता है, लेकिन यहाँ वाह शब्द का कोई अर्थ नहीं है। फिर क्या है, क्यों दिया है? तो इस सूत्र को अलंकृत करने के लिए, वाक्य अलंकार है, वाक्य को व्यवस्थित करने के लिए, उसकी पर्सनालिटी को, वाक्य सूत्र को ठीक प्रेजेंट कर सके, इसके लिए यहाँ वाह शब्द है, ऐसा आप समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण दिया चा शब्दवत, जैसे सूत्र में या वाक्यों में चा शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे ऋतम च सत्यं चाभिधा तपसोद्य जायता, ऋतम च सत्यम च, वहाँ पर वेद मंत्र में जब आप पढ़ते हो ऋतम च सत्यं चाभिधा तपसोद्य जायता, 2 बार चकार है भाई, एक बार चकार ऋतम च सत्यम या सत्यम ऋतम च, चा का मतलब और, एक ही बार से काम चलता है, लेकिन 2 बार चा पड़ा है, तो वहाँ पर भी अलंकार है, वहाँ पर भी उस वाक्य को सुशोभित करता है, उसकी पर्सनालिटी को व्यवस्थित करता है। वहाँ अगर उस चा को हटा देंगे वो छंद नहीं बन पाएगा। छंद को छंद के रूप में रखने के लिए भी कुछ ऐसा नियम होते हैं। तो इसलिए ऋतम च सत्यम च, वहाँ पर चा दोबारा आता है। तो ऐसे वाक्य के अलंकार के लिए जैसे चकार का प्रयोग होता है, ऐसे यहाँ वा शब्द का भी प्रयोग होता है। ये बात भाष्यकार ने स्पष्ट की है। तो ये बात आपको भी समझ लेना चाहिए कि कुछ शब्द ऐसे आते हैं सूत्रों में, मंत्रों में, श्लोकों में, वो उसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए आते हैं, उसका अलग से अर्थ नहीं होता है। अब कह रहे हैं आगे, इष्टादिकारिणाम कर्मिणाम देवान देव अन्नत्वम देव भक्ष्यत्वम च यदुच्यते तत् खलु भाक्तम गोनमस्ति। इष्टादिकारिणाम कर्मिणाम, जो इष्टापूर्ति कर्मों को करने वाले, कर्मिणाम कर्मों को करने वाले जो आत्मा हैं, उन आत्माओं को देव अन्नत्वम, देवों का अन्न बनाया, अर्थात देव भक्ष्यत्वम, देवों के द्वारा खाने योग्य उनको बनाया, उन आत्माओं को। यद उच्यते, ऐसा जो आप कह रहे हो, तत्कलु, ऐसा जो कथन वहां पर आया है शास्त्र में, भाक्तम, वो गौण प्रयोग है। कुतः गौण प्रयोग क्यों है? कहते हैं अनात्मवित्वात्, तेषाम अनात्मवित्वात् आत्मज्ञानेन रहितत्वात् कर्मणि एव प्रवर्तमानत्वात्। कहते हैं तेषाम अनात्मवित्वात्, वो आत्मवित नहीं है, अर्थात आत्मज्ञानेन रहितत्वात्, अभी उनको आत्मा का ज्ञान नहीं हो पाया, आत्मज्ञान नहीं हुआ उनको। कर्मणि एव प्रवर्तमानत्व, बस केवल कर्म करते जा रहे हैं। आप देखेंगे दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब अच्छे अर्थ में बता रहा हूं, कि बस कर्मों में लगे रहते हैं, परोपकार में लगे रहते हैं। वो आत्मा परमात्मा को जानने के लिए ध्यान, उपासना, भक्ति नहीं करते हैं, बस केवल कर्म करते हैं। इस अर्थ में तो बहुत अच्छी बात है कि दुनिया के लिए वो परोपकार कर रहे हैं, बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं। भाई अच्छे कर्म करना एक क्वालिटी है, होनी चाहिए, उसके साथ ईश्वर की भक्ति उपासना करना भी दूसरी क्वालिटी, ये भी होनी चाहिए। लेकिन वो कहते देखो जी, हम कर्म करके यही भक्ति मान लो। बहुत सारे लोग मिले हैं, बहुत अच्छे कर्म करते हैं, परोपकार करते हैं, वो यही कहते हैं देखो जी, हम
ये बैठ कर के टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये भक्ति के नाम से ऐसे टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करते हैं। इतने टाइम में तो हम पता नहीं और कितना परोपकार कर लेते हैं, इसलिए हम परोपकार प्रिय है, हम परोपकार करते हैं, यही भक्ति मान लो, ऐसा वो लोग कहते भी हैं। अब उनको समझाना बड़ा कठिन होता है क्योंकि बैकग्राउंड नहीं होता है। किसी को समझाना होता है ना, उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, उसकी पृष्ठभूमि होने पर ही कोई बात समझाई जा सकती है। कई बार हम लोग बिना पृष्ठभूमि के समझाने लगते लोगों को और वो समझ नहीं पाते हमारी बात को। फिर हमको लगता है कि देखो हम इतना अच्छा बता रहे हैं लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा हम लोग परेशान होते रहते। फिर ऐसा नहीं है, वो समझ इसलिए नहीं पा रहे होते हैं, जो हम समझाना चाहते हैं उसकी पृष्ठभूमि उनके पास नहीं होती है। बिना पृष्ठभूमि के हम किसी को भी कुछ भी नहीं समझा सकते, नहीं तो समझ ही नहीं पाएगा व्यक्ति। अगर मान लीजिएगा किसी जो पढ़े लिखे ना हो, अनपढ़ जिसको आप कहते हो, उनको बिना पृष्ठभूमि दिखाए उनको सॉफ्टवेयर नहीं समझा सकते, हार्डवेयर नहीं समझा सकते, या उनको कर्मफल व्यवस्था चाहे वेदों की हो, चाहे ईश्वर का स्वरूप क्यों ना बताना हो, उनको आत्मा का स्वरूप क्यों ना बताना हो, ये नहीं बता सकते। उनका कोई पृष्ठभूमि नहीं है, इनके बारे में जानकारी नहीं है। पहले तो उनकी पृष्ठभूमि बनाई जाती है, बैकग्राउंड तैयार करना पड़ता, उसका भूमि तैयार करनी पड़ती है, आधार बेस जिसको आप कहते हैं। और बेस देने के बाद में फिर हम कुछ बात समझाते हैं तो उनको वो बातें समझ में आती है, अन्यथा बहुत मुश्किल होता है, हर किसी को हम समझा नहीं सकते। तो यही कहना चाह रहे हैं कि वो आत्मवित्त नहीं है, केवल कर्मों में लगे हुए हैं, अच्छे कर्म करते जा रहे हैं। इसलिए कहा ना इष्टापूर्ति, इष्टापूर्ति वो कर्म होते हैं जो लोक में लोग अपना नाम के लिए भले अच्छे कर्म करते हैं, नाम हो जाए तो उनको मुक्ति का, मोक्ष का, परमात्मा का ध्यान करना, परमात्मा को प्राप्त करने का उनको उसमें रुचि नहीं होती है, क्योंकि जान नहीं पाते भगवान को। और इसलिए भी जान नहीं पाते, उनका भी कोई दोष नहीं है, दोष तो हमारा है। हमारा का मतलब है जो समाज के कर्णाधार है, जो समाज को अपने वो ये मानते हैं कि समाज को दिशा देने वाले हम लोग, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो माता पिता हो, जो भी बड़े लोग हैं, जिनके नीचे जो चलने वाले लोग होते हैं, तो ये हमारी कमी है जो हमने उनको वो पृष्ठभूमि नहीं दे पाए। उनको हम ये समझा नहीं पाए हैं कि भगवान भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और उसके बिना हमारा जीवन नहीं कहलाएगा, क्योंकि जिसके कारण से हमको सब कुछ मिला है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उनको ठीक ढंग से, राइट वे में, व्यवस्थित रूप से और ढंग से प्रेजेंट नहीं करेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो ये समझाना भी हमारा कर्तव्य होता है। बिना समझाए, बिना पृष्ठभूमि दिए, बिना उनको व्यवस्थित किए, ऐसे कोई जाकर के नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ये कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, वो ऐसा नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते किसी को। हर किसी को हम उपदेश नहीं कर सकते बिना पृष्ठभूमि के, किसी को भी कुछ भी नहीं बता सकते। बताने के लिए वो आधार चाहिए, हमारा बताना व्यर्थ नहीं होना चाहिए, अर्थात हमारी वाणी जो है वेस्ट नहीं होनी चाहिए। हम कुछ बता रहे हैं तो सार्थक बन जाए, इस बात पर भी हमें ध्यान देना होता है। तो कहते हैं वो आत्मज्ञान से रहित है, कर्मणि एवं प्रवर्तमानत्वात्, बस वो कर्म में वर्तमान है, अच्छे कर्म कर रहे हैं, कोई इसमें कोई दोहराई नहीं है कि समाज का कल्याण करने के लिए लगे हुए हैं। इतना अर्थ ये तो पुण्य है ही है, लेकिन वो पुण्य नहीं बनेगा ना। ईश्वर की भक्ति करने वाली जो स्थिति है, ईश्वर की भक्ति करने से किए हुए उपकार को स्वीकार करना है, हमको कृतज्ञ नहीं बनना है। हम पर किसी ने उपकार किया है तो उस उपकार के बदले में हमें भी उपकृत हो करके उसके लिए हमें उपासना करके, उसको जान करके, पहचान करके उसके अनुरूप चलना चाहिए। ये भाव हमारे में लाना है, स्वयं में भी लाना है, क्योंकि हमारे में ही बहुत कमी है, हमारे में भी उतने भाव नहीं है परमात्मा के प्रति, हम भी उतना इन्वॉल्व नहीं है। जो भी नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। हम का मतलब ये मेरी एक शैली है कि आप में नहीं है, आप ऐसे हैं, ऐसा मैं नहीं बोलता। ऐसा बोलने से ऐसा लगता मैं तो सर्वगुण संपन्न हूँ और केवल आप ही दोष करने वाले हैं, आप ऐसे हो। मैं आपके लिए उपदेश नहीं करता, मैं अपने सहित उपदेश कर रहा हूँ।
मैं अपने आप को भी जोड़ करके बोल रहा हूं कि अगर किसी कोने में हमारे में भी कमी है तो उस कमी को हमें भी दूर करना है, चाहे मैं वैयक्तिक रूप से दूर करूं या आप समष्टि रूप से आप दूर करें। तो जब हमारे में भी कमी है, भगवान के प्रति जितना हमें इन्वॉल्व होना चाहिए उतना हम हो नहीं पा रहे हैं, तो हमारे में ही खोटापन है, तो हम अपने खोटेपन को भी दूर करते जाएं और दूसरों के लिए भी हमें कुछ करना है, इस बात को भी हमें समझना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए व्यक्ति संसार में केवल पुस्तकों के कीड़े बन करके केवल पढ़ता रहता, वो परोपकार नहीं करता, बस जान विज्ञान बहुत सारा इंफॉर्मेशन जानकारी प्राप्त करता रहता, उसी को वो करके वो धन्य मानता अपने आप को, बस मैं बहुत बड़ा विज्ञानी हूँ, नॉलेज रखता हूँ, जानकारी हूँ, बस केवल उसी में लगा रहता है। या कोई केवल कर्मों में लगा रहता है, और कोई ऐसा भी होता है केवल ओम 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 बस घंटों बैठ करके ध्यान भजन इसी में लगा रहता है, वो परोपकार भी नहीं करता और ज्ञान विज्ञान भी प्राप्त नहीं करता। तो सभी लोग एकांगी जीवन को जी रहे होते हैं, ऐसा हमें नहीं जीना है। हमें ज्ञान भी प्राप्त करना है, पढ़ना भी है, परोपकार भी करना है और भगवान की भक्ति भी करनी है, तीनों को साथ लेकर के चलना है, तभी हमारी उन्नति होगी, हम दूसरों की भी उन्नति कर पाएंगे। तो ये वो देव लोग हैं जो आत्मवित नहीं है, केवल कर्मों में लगे हुए हैं, इसलिए उन लोगों के लिए ऐसा बोला गया। तथा ये कर्मी नाम गति दर्शयति, और ऐसे कर्मों को करने वालों की गति भी श्रुति दिखाती है। तो कहते हैं तथा ये कर्मी नाम गतिम दर्शयति, और वैसा ही ऐसे कर्मों को करने वालों की जो गति होती है उस गति को श्रुति जो है दिखाती है। क्या दिखाती है? अनमृतत्वम अस्थायित्वम तेषाम, वो अमृतत्व को प्राप्त नहीं होते बेचारे, है तो देव हैं, परोपकार में लगे हुए हैं, परमात्मा को अमृत को तभी प्राप्त कर पाएंगे ना जब परमात्मा की भी भक्ति करें। तो इसलिए कह रहे हैं, श्रुति कहती है अनमृतत्वम, वो अमृतत्व को प्राप्त नहीं होते हैं। फिर बात कही है दूसरी अस्थायित्वम, वो कितने ही देव बन के कितने ही परोपकार करें, उसका जो फल है वो स्थायी नहीं है। अस्थायित्वम यानी तुरंत वापस लौट के आना पड़ेगा, बार बार जन्म मरण के चक्र में पहुंचना पड़ेगा, इसलिए वो स्थायी नहीं है। हमें स्थायी फल चाहिए, बहुत लंबा फल चाहिए, मुक्ति रूप स्थायी फल। तो इसलिए कहते हैं अनमृतत्वम अस्थायित्वम तेषाम, उनको ना तो अमृत मिलता है और साथ में अस्थिरता भी मिलती है। जैसे कि प्रमाण दे रहे, तद यथा इह कर्मचितो लोक क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्यचितः लोको क्षीयते। देखिए, अस्थायित्व भी बता दिया और अमृत की प्राप्ति भी नहीं बताया। तद यथा जैसे कि इह इस संसार में रहते हुए कर्मचितः लोकः, कर्मचितः जो कर्मों का चयन करते हैं, हम लोग कर्मों को एकत्रित करते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म करें बुरे कर्म करें, चाहे वो कैसे भी कर्म हम करें। तो कहते हैं जो इस जन्म में जो भी हम कर्मों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो उस कर्म का जो लोक है, अर्थात उस कर्म को भोगने का जो फल है वो क्षीयते, वो समाप्त हो जाएगा। कर्म किया, फल मिला और समाप्त हो गया। तो यहाँ लोक शब्द फलवाची है, तो यहाँ कर्मों को कर लेने पर उन कर्मों का जो फल है वो यहीं पर क्षीण हो जाता है। तो बहुत सारे कर्म हम लोग करते हैं और उन कर्मों का फल इसी जीवन में प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे कर्म हैं, कर्म किया, जैसे मजदूर होता है ना, मजदूरी किया उसने, मतलब पेंट किया है, हाँ जी पेंट करने कितना पैसे लाओ, दे दिया उसको, समाप्त हो गया उसका कर्म किया, फल मिल गया उसको। जैसे एक सप्ताह तक काम कर दिया, एक सप्ताह का की तनख्वाह दे दिया उसको, सैलरी दे दिया, तो समाप्त हो गया उसका। 15 दिन में मिला है तो 15 दिन में दे दिया, आपने काम किया, आपके 15 दिन का ही दे दो, ले लो पैसे। 1 महीना किया तो 1 महीने का मिल गया आपको पैसा। तो जो जो हम कर्म करते हैं, बहुत सारे कर्म ऐसे करते हैं जिन कर्मों का फल इसी जन्म में हमको प्राप्त होता है और समाप्त हो जाता है। पानी के लकीर की तरह है ये तो, मतलब समुद्र के किनारे पे रेत पे एक लकीर खींचो और पानी आया और उसको उड़ा दिया, लकीर समाप्त। तो बहुत सारे कर्मों का फल तो यहीं हमारे क्षीण हो जाते हैं। फिर कहा एवं अमुत्र पुण्यचिता लोक क्षीयते,
एवं अमुत्रा, कुछ हम ऐसे भी कर्म करते हैं वो इस जन्म में फल प्राप्त नहीं होता है, वो अगले जन्म के लिए प्राप्त होते हैं, अगले जन्म के लिए होते हैं। तो अगले जन्म में वो फल मिल करके वो भी समाप्त हो जाता है। तो कह रहे हैं एवं एवं अमुत्र, अमुत्र का मतलब है अगले जन्म के लिए जो व्यक्ति पुण्यचिता, पुण्यों का चयन करता है, जैसे धर्म बहुत सारे धार्मिक कर्म करता है ना व्यक्ति, जैसे यज्ञ करता है, मान लीजिए उसको अग्निहोत्र करता है, तो यज्ञ का फल जो है वो अमुत्र के लिए होता है, अगले जन्म के लिए होता है। अलग अलग यज्ञ करता है व्यक्ति, ऐसे ही दान करता है व्यक्ति, ऐसे बहुत सारे कर्म होते हैं जो अगले जन्म के लिए होते हैं। तो एवं अमुत्रा, जो अगले जन्म के लिए जो पुण्य का संचय करता है, वो पुण्य भी अगले जन्म में प्राप्त होकर के क्षीयते, वो भी समाप्त हो जाता है, मुक्ति तक तो पहुंचता ही नहीं है व्यक्ति। इसका मतलब है वो समाप्त हो रहा है। स सोमम सोमलोके विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते, सह वो जो जीवात्मा है सोमलोके, सोमलोक मतलब सुख लोक में, स्वर्ग लोक में, विभूतिम अनुभूय, अच्छी अच्छी उपलब्धियों को अनुभव करके पुनरावर्तित, फिर लौट करके आता है, फिर सामान्य हो जाता है। तो सोमलोक कोई अलग, स्वर्गलोक कोई अलग नहीं है। स्वर्गलोक तो इसी धरती पर है, जिसका घर बहुत उत्तम है, पवित्र है, और जिनके घर में सारी सुविधाएं हैं और ठीक ठाक से लोग रहते हैं, उनको कोई परेशानियां नहीं है, सभी सुविधाएं हैं और आराम से रहते हैं। तो अच्छे घरों में जिसको जन्म मिलता है तो वही तो स्वर्ग है उसके लिए। जन्मते उसको सारे साधन संपन्नता उसको मिल रही है, जन्म से उसको सब कुछ मिल रहे हैं। और किसी के यहाँ ऐसे जगह जन्म मिल रहा है वहाँ पर कोई साधन ही नहीं है, वो कुपोषण हो रहा है, वो पोषण भी नहीं हो रहा है, खाने पीने की सामग्री भी ठीक से नहीं उपलब्ध हो रही उनको, न कपड़े हैं ढंग से, न मकान है ढंग से, न अन्न है ढंग का, न आने जाने का कोई साधन ही नहीं है, बस ऐसे जैसे तैसे वो जी रहे हैं। इसलिए कुपोषण बहुत हो जाता है, यानी शरीर को जो जो न्यूट्रिशंस चाहिए वो सारे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि सब प्रकार के अन्न वो उपलब्ध कर नहीं पाते हैं, ना खा पाते हैं। तो इसलिए जब सारे न्यूट्रिशंस जब शरीर को नहीं मिलते हैं तो शरीर में रक्त की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, आयरन की कमी, विटामिन्स की कमी, उसकी कमी, इसकी कमी, बहुत सारी कमियां होती है। उसके वजह से शरीर में कुपोषण होता है, अर्थात शरीर ठीक से पुष्ट नहीं हो पाता है और विभिन्न प्रकार के रोग आ जाते हैं। और जिसके पास तो न घर है, न पैसा है, न साधन है, तो वो लोग तो कैसे रहते हैं, वो नरक जैसा रहते हैं वो लोग, उनका जीवन नरक के समान होता है। तो वो नरक में भी जन्म मिलता है तो फिर वो नरक भोग करके वापस लौट के आ जाएगा, फिर मरेगा। अतः स्वर्गलोक में भी जन्म मिला, अंबानी के घर में जन्म मिल रहा है, या ऐसे बहुत बड़े बड़े लोगों के घरों में जन्म मिल रहा है, सारे सुख के साधन हैं, उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सब कुछ उसको पहले से तैयार मिल रहे हैं, तो ठीक है, वहाँ पर भी उन फलों को भोग करके फिर भी मरना है उसको, फिर मर करके फिर वापस सामान्य। अगर वहाँ विशेष कर्म करेगा तो आगे आगे ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, नहीं तो वापस सामान्य। तो यही कहना चाह रहे हैं, एवं अमुत्र, अगले जन्म के लिए भी अगर कुछ कर्म विशेष करता है, उस पुण्य रूपी कर्मों का जो संचय है उसको लोकः, उसका फल प्राप्त कर लेता है, उसको भोग लेता है, फिर क्षीयते, वो भी समाप्त होता है, पर मुक्ति में तो नहीं जा रहा है। तो वो जो पुण्यलोक क्या है उसको समझा रहे, स सोमलोके विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते, उसी को समझाया है। वो जो पुण्यलोक है वो है सोमलोक, अर्थात आनंद लोक, यानी ऐसे घर में पैदा होना है जिसमें सब सुख सुविधाएं हैं, उसको कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसे सोमलोक में, ऐसे स्वर्गलोक में विभूतिम अनुभूय, विभूति का मतलब सिद्धि, मतलब उसको सारी सिद्धियां प्राप्त होती है। देखिएगा, मतलब कपड़ों की सिद्धि, कैसे कपड़े चाहिए, महंगे महंगे कपड़े, उसको कोई कपड़ों की कमी है क्या? और भोजन, दिव्य भोजन मिल रहा है उसको, बढ़िया भोजन। और ऐसे ऐसे कप सासर में चाय भी पीते हैं तो लाखों के चाय पी रहे हैं एक प्रकार से, मतलब कप सासर भी ऐसे सोने चांदी और ऐसे ऐसे होंगे महंगे। हाँ, जिन पात्रों में उनको रखते हैं ना, वो पात्र इतने महंगे होते हैं। हमने पहली बार सुना कि 3 लाख का चाय, 3 लाख का चाय क्या होता है, पता लगा है इन्वेस्टिगेशन करने से, वो चाय 3 लाख का नहीं, वो जो पात्र वात्र सब होते हैं ना, वो पैसे वाले होते हैं, चाय तो वही है,
जो पाउडर आप डाल करके पीते हैं, थोड़ा सा और विशेष होता होगा, थोड़ा महंगा होता होगा। तो कहने का अभिप्राय है, तो उसको जो मिल रहा है ना विभूति, विभूति का मतलब ये है उपलब्धि, चाहे वो खाने के पात्रों से जो बढ़िया खा रहा है या बढ़िया पहन रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ रहा है, बड़े बड़े मकानों में रह रहा है, यही तो विभूतियाँ उसकी, स्वर्ग में यही तो मिल रहा है उसको। ऐसे घर में जब जन्म मिल रहा है व्यक्ति को, तो ऐसे घर में ये सारे सुख सुविधाओं को भोग लेगा, आखिर तो मरना उसको भी है, वापस लौट के आएगा। तो यही कहना चाह रहे हैं। तो सोमलोक में, स्वर्गलोक में विभूतियों को, बड़ी बड़ी सिद्धियों को अनुभव करके पुनरावर्तते, वापस मर करके लौट के आएगा वो। तस्मात् तस्य देव अन्नत्वम गौनमेव उक्तम, इसलिए उस जीवात्मा को देवों का अन्न बनता है ऐसा जो बोला है वो गौण रूप से कहा है, न मुख्य रूपेण, मुख्य रूप से नहीं है। ये तो ही वास्तव में देखा जाए, अब एक बात कहना चाह रहे हैं, ये तो ही देवा न किमपि न भक्षन्ति न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्ति, छांदोग्य उपनिषद में आपने पढ़ा है, और बहुत सारे श्लोकों में इस पंक्ति को बार बार दिया है। न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्ति, देव लोग जो होते हैं न खाते हैं और न पीते हैं। और इसकी व्याख्या मैंने वहाँ बहुत अच्छे ढंग से किया है, आपको वो याद करना होगा, मैं दोबारा बार बार नहीं बताऊंगा, यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत आपको भी करना चाहिए। तो कहा जा रहा है जो देव, अब यहाँ जो उत्तर दिया है, देव ना खाते ना पीते, ये वो देव हैं, ये कर्म करने वाले नहीं है, ये आत्मविद देव है। थोड़ा सा भाष्यकार ने थोड़ा सा क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं ना कुशलता दिखाई, चालाकी दिखा दी है। देव तो पहले तो बोला है कर्म करने वाले देव, अब जो अंत में जो बोला है ये कर्म करने वाले नहीं है, ये उपासक देव लोग भी है इसमें। तो कहते हैं जो उपासक देव लोग होते हैं ना तो वो खाते हैं ना पीते हैं, हाँ मतलब खाने के लिए खाते नहीं है, पीने के लिए नहीं पीते, इसका ये अर्थ होगा। खाने के लिए नहीं खाते, पीने के लिए पीते नहीं, अर्थात राग द्वेष से युक्त होकर के खाते पीते नहीं है। बहुत बड़ी बात होती है, हम लोग क्या करते हैं, राग द्वेष से युक्त होकर के खाते पीते हैं, और देव लोग होते हैं जो ईश्वर भक्त होते हैं, वो लोग राग द्वेष से युक्त होकर के खाते पीते नहीं। कुछ बात पकड़ में आए जी, हमारे सामने जो भी खाने पीने की चीज़ें आती है ना, या तो हम राग से युक्त होकर के खाएंगे, और हमारे अनुकूल नहीं है तो मुंह सुकोड़ते हुए करते हुए अब खा लेंगे। खाना तो है, पेट भरना तो है, और कोई विकल्प तो है ही नहीं आपके पास में। देखो अच्छी बनाई नहीं है सब्जी, और देखो जला दिया, बना तो दिया लेकिन जला दिया है, कच्ची है, और इसमें ये है, देखो ये पका भी नहीं है, फलाना है, वो है, तो नुक्स निकालता रहता ना आदमी, तो 20 नुक्स निकाल करके खाएगा, तो वो है जरूर खाएगा लेकिन नुक्स निकालता रहेगा। तो वही वाली बात है। तो हम लोग जो है हम खाते पीते हैं, हम खाने पीने वाले हैं, या तो राग से खाएंगे या द्वेष से खाएंगे। पर देव लोग ऐसे नहीं होते हैं, जो ईश्वर भक्त होते हैं, जो समाधिस्थ होते हैं, जो आत्मवित देव होते हैं ना, आत्मवित देव, वो खाते पीते नहीं है, अर्थात वो राग से युक्त होकर के खाएंगे नहीं, राग से युक्त होकर के पिएंगे नहीं, ना द्वेष से खाएंगे ना द्वेष से पिएंगे, राग रहित द्वेष रहित होकर के वो भगवान को प्राप्त करने के लिए, शरीर की पुष्टि के लिए खा रहे होते हैं, ऐसे समझना चाहिए। तो ये ना खाते पीते का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि बिना खाए पिए कोई देव नहीं रह सकता। शरीरधारी है, याद रखना, शरीरधारी है तो उसको खाना पीना पड़ेगा, बिना खाए पिए नहीं रह सकता। ये अलग बात है, खाने की चीज़ें अलग अलग हो सकती है, कोई अन्न खाता है तो कोई कुछ दूसरी चीज़ें खाएगा, कोई फल खाएगा, कोई सूखे मेवा खाएगा, कोई कुछ और खाएगा, कुछ ना कुछ खाएगा, या कोई कोई रेयर में कोई ऐसा होता होगा, कोई अन्न नहीं खा रहा है तो कुछ और चीज़ जरूर खाएगा वो। कोई कोई किसी के बारे में आता है ये कुछ नहीं खाता, ऐसा नहीं है, वो पानी खाता है, मतलब पानी से उसका जीवन चल रहा है, उसका बॉडी के अंदर सिस्टम ही ऐसा एक मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट कह सकते हैं आप, उस व्यक्ति के अंदर कुछ सिस्टम ही ऐसा बन गया उसके अंदर, उसको बिना खाए ही वो जीवन चला रहा होता है। मतलब पानी से काम चल रहा है उसको, या किसी को हवा से काम चल रहा होगा, वो एक वो विकल्प होता है, वो रेयर में ऐसा होता है।
ये सबके साथ जुड़ नहीं सकता है। मैंने कई बार प्रयास करके देखा लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। खाना छोड़ करके देखा, 1 दिन 2 दिन 3 4 5 5 दिन 6 दिन, उसके बाद में रह नहीं सका। कुछ तो खाना पड़ेगा। तो वो एक अलग स्थिति होती है, शरीर की संरचना ही ऐसी हुई होती है। जैसे किसी के शरीर में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, सबके अंदर होती है, लेकिन किसी किसी के शरीर में बहुत होती है, तो वो शरीर ही उस तरह का है। तो ऐसे किसी किसी शरीर के अंदर कुछ ऐसी संरचना हुई होती है, वो शरीर बनते समय ही ऐसा बन करके आ गया। इसको आज की लैंग्वेज में बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट। मतलब जैसे किसी के 2 हाथ निकल के आए, किसी आदमी के 2 सिर निकल के आए, मतलब नीचे से एक ही है और इधर बगल में से एक और निकल के आया। दोनों हाथ अलग अलग है, दोनों के सिर अलग अलग है, आंख नाक आदि सब अलग अलग है, पर शरीर नीचे से एक ही होता है। ऐसे भी एक आदमी को अभी देखा था हमने टीवी में, पंजाब में कहीं है, तो वो 2 है उसके, एक नीचे से एक ही है लेकिन उसका सिर अलग से निकला हुआ है, पेट अलग से निकला हुआ है, जाता है खाना अलग 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 सब, लेकिन आत्मा अलग अलग है लेकिन शरीर एक है उसका। दोनों का हृदय भी अलग अलग है। ऐसा कुछ भी होता, किसी के 2 हाथ होते हैं, तो ये बनते समय कुछ 2 आदमी को निकलना था, तो मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट के कारण से एक ही बन करके निकल गया। ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ये डॉक्टरों की कमी या हमारी कमी या खाने पीने की कमी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं, कारण होते हैं। जब पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो समझ में आएगा। तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो एक अलग बात हो गई। पर यहाँ पर जो ना खाना ना पीना जो है ये इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वो खाएंगे। उनके खाने की चीज़ें अलग हो सकती हैं। शरीर है तो उसको सर्वाइव करने के लिए, उसको लाइव रखने के लिए कुछ तो खाना होगा, कुछ तो सिस्टम के लिए चाहिए होता है। और वो सिस्टम जिस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, वो खाना वो खा रहा होता है। बाकी नॉर्मल जो हम लोग खाते हैं वो नहीं खाएगा तो दूसरी चीज़ खाएगा, ऐसे समझना चाहिए। फिर भी यह नहीं खाते नहीं पीते जो बोला जा रहा है, इसका अभिधा अर्थ नहीं है। इसका लक्षणार्थ ले लो या व्यंजनार्थ ले लो तो आपको समझ में आएगा। तो ये सेंटेंस जो है कि न वही देवा अश्नंति न पिबंती, देव लोग न खाते हैं और न पीते हैं, तो ये अभिधा के रूप में अर्थ नहीं निकलेगा। तो लक्षणा के रूप में अर्थ निकालो या व्यंजना के रूप में अर्थ निकालो तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए सूत्रार्थ। इष्टापूर्त कर्म करने वाले, इष्टापूर्त कर्म करने वाले, इष्टापूर्त कर्म करने वाले, इष्टापूर्त कर्म करने वाले जीवात्माओं को, जीवात्माओं को, जीवात्माओं को देवों का अन्न बनना रूप वर्णन या रूपी वर्णन, देवों का अन्न बनना रूपी वर्णन, देवों का अन्न बनना रूपी वर्णन गौण है। देवों का अन्न बनना रूपी वर्णन गौण है, मुख्य नहीं। गौण है, मुख्य नहीं। क्योंकि उन देवों के, क्योंकि उन देवों के, क्योंकि उन देवों के आत्मज्ञानी ना होने से, क्योंकि उन देवों के आत्मज्ञानी ना होने से, क्योंकि उन देवों के आत्मज्ञानी ना होने से, और श्रुति भी उसी प्रकार वर्णन करती है, और श्रुति भी उसी प्रकार वर्णन करती है।
हाँ जी, पूरा सूत्रार्थ है, इष्टापूर्त कर्म करने वाले जीवात्माओं को देवों का अन्न बनना रूपी वर्णन गौण है, मुख्य नहीं, क्योंकि उन देवों के आत्मज्ञानी ना होने से, और श्रुति भी उसी प्रकार वर्णन करती है। इसका अर्थापत्ति क्या निकलेगी जी? अगर वो जो देव है वो आत्मज्ञानी होते तो फिर इन आत्माओं को खा जाएंगे वो। ये आत्मज्ञानी नहीं है, इसलिए गौण कथन है। और मुख्य कथन अगर मानो इसको, तो आत्मज्ञानी अगर होते देव, तो इसका मतलब आत्मज्ञानी देव जो है उन आत्माओं को खा जाएंगे। बिल्कुल खाएंगे जी। हाँ जी, हाँ, याद रख रहे हैं आप, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। तो जब आत्मज्ञानी में, क्योंकि जीवात्मा आत्मज्ञानी में भी आएगा, उनको तो संतानोत्पत्ति करनी नहीं है, उनको वो आत्मज्ञानी बन गए। मेरी बातों को समझने का प्रयत्न करना। जो आत्मज्ञानी है, अब आत्मज्ञानी को संतानोत्पत्ति करनी नहीं है, वो उनको तो मुक्ति में जाना है, तो भले उनके पास वो आत्मा आएगा, वो खा जाएंगे, मतलब वो पुनर्जन्म में नहीं जाएगा उसके पास में, यानी उनके पास उस रूप में नहीं जाएगा। अगर वो खा भी जाते हैं, फल फूल आदि सब जो हम खाते वही तो खाएंगे वो देव लोग भी। जो आत्मज्ञानी देव है, अगर उनके साथ में आत्मा जाता भी है तो वो पुनर्जन्म के लिए नहीं जा रहा है, उसके अंदर फिर क्यों जाता है? उसको कहते हैं अनुशयी, स्थान के लिए। कहीं तो रखना है ना परमात्मा को, आत्मा को कहीं तो रखना है। अब कोई जगह चाहिए तो किसी न किसी वस्तु में रख सकता है, मनुष्य में भी रख सकता है, पेड़ पौधों में भी रख सकता है, कहीं भी रख सकता है, क्योंकि उसको तुरंत जन्म नहीं देना है ना। कुछ आत्माओं को तुरंत जन्म नहीं देना है, उनके कर्मों के आधार पर जैसे शरीर चाहिए, जैसे माँ बाप चाहिए, जैसी स्थिति चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को तुरंत जन्म थोड़ा नहीं मिलेगा, उनको तो देर से मिलेगा जन्म। जब तक उनके अनुरूप कर्म वाले नहीं मिलेंगे तब तक तो कहीं तो रहना है आत्माओं को। तो कहाँ रहेंगे? तो कहीं ना कहीं रखेंगे, तो इन देवों में भी रखेंगे। इसलिए ये दो देवों ने उनको खा लिया एक प्रकार से। अब वो उनका जन्म नहीं हो रहा है अभी, पता नहीं कब होगा, जब उनका समय आएगा। ऐसा आप समझ सकते हैं इसका। हाँ जी, अजीत कुमार जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका? आज तो एक ही सूत्र हुआ है जी, पर इस पूरे प्रसंग को समझ लीजिएगा। आज का जो बीच में बहुत सारे सिद्धांत आए आपके पास, आपके सामने, उन सिद्धांतों को विचार कर लीजिएगा। जी सर, 2 साल पहले हमने ये पढ़ा था, ये उपनिषद जो चंद्रयान, देवयान, पितृयान, उसमें क्लियर नहीं हुआ था। अभी आपने फिर रिमाइंड कराया इसमें कि ये चीजें हैं जी। तो अब टाइम तो है नहीं, लेकिन जो उसमें देवयान में चले गए, जो इष्टपूर्त कर्म किए तो कामनाओं के वशीभूत होके किए वो आ गए। कुछ लोग मुक्ति के लिए जो कर्म किए वो मुक्ति में चले गए। इनके बीच वाले जो बच्चे जिनकी कोई नहीं होती है और वो कर्म करते रहते हैं सुबह से शाम तक, जन्म से मृत्यु तक, उनकी क्या स्थिति होती है? नहीं, देखिए, स्थितियां तो दो ही होती हैं, और एक तो चंद्रलोक, चंद्रयान अर्थात वो पितृयान ही होते हैं, या चंद्रलोक को जाते हैं, एक सूर्यलोक को जाते हैं। सूर्यलोक को जाने वाले तो मुक्ति में जाते हैं, चंद्रलोक को जाने वाले स्वर्ग में जाते हैं। तो तीसरे लोग होते हैं नरक में जाते हैं। तीसरे लोग वो होते हैं ना जो नरक में जाते हैं, मतलब दुख योनि में ही पहुंचते हैं ना, जहां सर्वाधिक दुख होता है वहां पहुंचते वो लोग, तीसरे प्रकार के लोग। भाई दो ही स्थितियां है ना, एक जी, वो लोग तो भोग योनि में चले गए, फिर वो वहां नया कर्म तो नहीं कर सकते ना। जो नरक लोग जिसको हम माने कि भाई नरक में चले गए, तो उनको वहां नया कर्म करने का कोई अवसर तो नहीं मिलेगा ना। नहीं, आप ये कैसे समझ रहे हैं कि नरक लोग केवल मनुष्येतर योनियां ही होती हैं? मनुष्य योनियों में भी तो नरक है ना, भयंकर नरक है। मनुष्यों में भी भयंकर नरक लोग है, मतलब भयंकर मनुष्य लोग हैं दुनिया में, जहां बहुत दयनीय स्थिति में जीते हैं जी। और रही बात जो मनुष्येतर योनियों में भी जाते हैं तो उनको कर्मों का अवसर नहीं मिलेगा, ये तभी आप कह सकते हैं। कर्मफल सिद्धांत को न जानने के कारण से ही व्यक्ति ऐसा बोल सकता है। कर्मफल सिद्धांत को जानना होता है। कई बार मैंने बोला है, कर्मफल
सिद्धांत बहुत व्यापक है। हमारे इतने ही कर्म नहीं है, मुट्ठी भर के कर्म ये समाप्त हो जाएंगे। हमारे तो अनगिनत कर्म हैं, अनकाउंटेबल कर्म हैं, और सारे कर्मों का फल भगवान नहीं देता एक ही बार में। तो वो उन योनियों में भोग करके वापस आएंगे, वो लोग अलग अलग योनियों में भोग करके वापस आएंगे। फिर ये कर्मों का समुदाय सामने रहेगा। मनुष्य के कर्म भी अनगिनत है हमारे पास में, कुत्ते गधे घोड़े सूअर के भी अनगिनत कर्म है, सब बहुत भरे हुए जी कर्म हमारे। अनादि काल से हम चले आ रहे हैं, अनंत काल तक चलेंगे, हमारे कर्म कभी समाप्त नहीं होते, ढेरों कर्म है। चिंता मत करना है कि हमें कुत्ते में भी जाना है, बिल्ली में भी जाना है, सांप में भी जाना है, बिच्छू में भी जाना है, सब योनियों में जाना है। सब योनि के कर्म ढेरों अनगिनत है। जिस भी किसी भी योनि में जाते हैं, उस योनि में उस वक्त कर्म कर नहीं सकते हैं, वो भोग योनि है। बिल्कुल मानता हूं आपकी बात को, लेकिन बस दी एंड नहीं है, वो बस समाप्त नहीं होगा वहां। तो वहां से लौट के वापस आएंगे। जब वापस आएंगे फिर कर्म समूह सामने रहेगा, तो कभी ना कभी मनुष्य योनि का कर्म उनके साथ जुड़ जाएगा, फिर वो कर्म मनुष्य बनेगा, तब अवसर मिलेगा उसको। अवसर सबको मिलता है जी, हर योनि में रहने वाले आत्मा को हमेशा अवसर मिलेगा। भगवान ने व्यवस्था ऐसी बनाई है कि सबको अवसर मिलेगा, और जो व्यक्ति जिस अवसर को पाकर के भी उस अवसर का लाभ नहीं उठाता है, जैसे आज हम नहीं उठा पा रहे हैं, जितना उठा नहीं पा रहे हैं, मतलब है जितना हमें उठाना चाहिए उतना नहीं उठा पा रहे हैं, जितनी तीव्रता से, जिस तीव्र संवेग से हमको पहुंचना चाहिए हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, ये हमारा दौर्भाग्य मानना होगा। तो ऐसे ही अवसर सबको देता भगवान। कोई ऐसा आत्मा नहीं जिसको अवसर नहीं देता हो, कोई ऐसी योनि नहीं है जिस योनि में से आकर के फिर उसको अवसर नहीं मिलता हो। इसलिए उसकी चिंता हमें नहीं करना है, हमें चिंता वो करनी है कि वर्तमान में हमें क्या करना है। जी अजीत जी। जी आचार्य, धन्यवाद। तो समय हो गया जी पूरा आपका, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। इस विशेष प्रसंग को, आज का जो प्रसंग है, इस पर बहुत मनन चिंतन करिएगा। कुछ ना कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है अगर इनको समझने का प्रयत्न करेंगे तो। पहले मंत्र पाठ कर लेता हूं। ओम शांति शांति शांति।